ठीक है भाई। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात कर ली थी, तो अभी हम लोग करने वाले रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात। किसके बारे में? रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो रेजोनेंस इफेक्ट ना हमेशा दो टाइप का होता है। जैसे हम लोग इंडक्टिव में पढ़े थे ना कि इंडक्टिव दो टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। सिमिलरली रेजोनेंस में भी दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लस आर और एक होता है भैया कौन सा, माइनस आर। ठीक है, तो देखो अब इसमें ना कई जगहों पे तुम्हें ऑर्डर लिखा हुआ मिल सकता है, प्लस आर का ऑर्डर क्या होगा, माइनस आर का ऑर्डर क्या होगा। लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर याद करते रह जाते हैं, पर कंसेप्ट समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो तुम्हें ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी इसका ऑर्डर याद मत किया करो। ठीक है, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट को मतलब प्लस आर माइनस आर को तो थोड़ी देर बाद में समझेंगे। इसको हम समझेंगे कैसे, पहले तो वो समझो। देखो इसको हम समझने वाले बेंजीन रिंग का यूज़ करके। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक बेंजीन रिंग है और ये उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैंने क्या किया, उस हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह कोई ग्रुप लगा दिया जी। तो होगा क्या, इस जी के ना कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। ये जो ग्रुप लग गया ना बेंजीन रिंग के ऊपर, इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, पहला एक तो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और दूसरा जो इफेक्ट होता है ना वो होता है ओरिएंटेशन इफेक्ट। ठीक है, ओरिएंटेशन इफेक्ट। देखो ये ओरिएंटेशन इफेक्ट है ना, ये तो आगे आएगा। ठीक है ना, ओरिएंटेशन इफेक्ट किसका? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे मान लो बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे मतलब, तो ये बेंजीन रिंग दो तरीके की हो सकती है। या तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बन जाएगी, ठीक है ना, या तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा ये ग्रुप, या ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है ये तो हम आगे बातें करेंगे, इसको हमें यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करना है अभी, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, हम केवल और केवल बात करने वाले हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। मतलब ये जो ग्रुप है ना जी, ये दो काम कर सकता है। या तो तुम्हारी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना दे, या तो ये बेंजीन रिंग को कैसा बना दे, इलेक्ट्रॉन रिच बना दे, या ये बेंजीन रिंग को कैसा बना दे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब कौन से केस में इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, कौन से केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो एग्जाम्पल हमने किसका, हमने जो यूज़ किया है ना वो यूज़ किया है बेंजीन रिंग का। इस इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक्चुअली बेंजीन रिंग का यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम अब बात करते हैं प्लस आर इफेक्ट की। सपोज मैं प्लस आर इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लस आर इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है ना, जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट बढ़ाता है। तुम प्लस आर इफेक्ट को कैसे देख सकते हो कि कोई ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो बेंजीन रिंग है वो डायरेक्टली जिस एटम से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली जिस एटम से जुड़ी हुई है, अगर मान लो उस एटम के पास में जो भी जी है, मान लो सपोज कोई ग्रुप है या एटम है, ठीक है ना, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है या कोई एटम हो सकता है जी, अगर उसके पास में लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास में, तो वो क्या कर सकता है, अब जैसे हमने 6 बना दिए तो हम इसको हटा करके जनरलाइज कर लेते हैं कि भैया अगर एक भी लोन पेयर है तो ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा तो बताओ ये ऐसे और ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एक ग्रुप्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना, हम ये देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसे हैं, है ना, क्योंकि इसमें लोन पेयर मूव कर रहा है आगे, जो जी ग्रुप है उसका लोन पेयर आगे मूव कर रहा है, तो उसको हमने बोला कि प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो मैं कुछ एक ग्रुप्स लिखूंगा, वो ग्रुप्स या एटम्स प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे होंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर याद मत करने बैठना यार। देखो इसका ऑर्डर याद करोगे ना, तुम्हें अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुम्हें ऑर्डर याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो कर सकते हैं? एक होता है जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन है, तुम्हारे पास में NH2 ग्रुप है सपोज, ठीक है, तुम्हारे पास में सब्सटीट्यूटेड अमीन है, NHR ग्रुप है सपोज, है ना, H2 मतलब एक हाइड्रोजन को हटा करके एक R ग्रुप लगा दिया तो NHR बन गया। ठीक है, फिर मेरे पास NR2 ग्रुप होता है, ठीक है ना, और क्या ले सकते हैं हम लोग, और लेते हैं क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला, जैसे कि NHCOCH3 वाला ले सकते हैं। ठीक है ना, OH ग्रुप होता है, OR ग्रुप होता है। ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं, ये सारे प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले हैं। अब तुम एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखो, इस वाले एग्जाम्पल को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। पहले तो तुम इन सब पे आ जाओ, किन पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, NH2, NHR, NR2, OH और OR। ध्यान से देखो, सबके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास में है अपने पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली ब्रोमीन के पास में भी है भैया, नाइट्रोजन के पास में भी है NH2 के अंदर,
NHR में भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, NR2 के पास में भी लोन पेयर है, OH के पास में भी लोन पेयर है और OR के पास में भी लोन पेयर है। तो मैंने क्या कहा, जनरल जो चीज़ हमने बोली कि भैया अगर जो ग्रुप लगा है उस ग्रुप के ऊपर लोन पेयर आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस वाले केस के बारे में बात करते हैं अब। ठीक है ना, ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है ना, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मान लो कि मैंने तुम्हें एक ऐसा ग्रुप दे दिया जहाँ पे ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर N और ये हो गया H और ये हो गया मेरे पास में C डबल बॉन्ड O CH3। सपोज मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब ये नाइट्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है रिंग को। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है रिंग को। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड इसी नाइट्रोजन के लोन पेयर को जो CO ग्रुप है वो खींच भी रहा है। ठीक है ना, क्योंकि CO ग्रुप कैसा होता है, ऐसे डिवाइडेड होता है, मतलब उसमें क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं भाई, तुम ऐसा समझो कि ये नाइट्रोजन, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला जिसको मैंने अभी एनसर्कल किया, वो दो चीज़ों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक तो बेंजीन रिंग को भी और दूसरा किसको, COCH3 ग्रुप को भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो कंप्लीटली बेंजीन रिंग पे नहीं गई, वो बट गई। नाइट्रोजन मतलब बेंजीन रिंग के पास में भी चली गई और किस ग्रुप के पास में आ गई, COCH3 के पास में चली गई। ठीक है ना, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो या तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसकी डेंसिटी बेंजीन रिंग पे भी जाएगी और सिंपल COCH3 पे भी जाएगी। मान लो अब मैं इसको कंपेयर कर दूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे NH2 के साथ में। ठीक है ना, मैंने इसको कंपेयर कर दिया कि भैया ये एग्जांपल है, सिंपल NH2 है मेरे पास में। ठीक है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधी सी बात है भैया बेंजीन रिंग की तरफ जाने वाली है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में, जहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, C डबल बॉन्ड, मतलब एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लगाते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे लग गया नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, ये आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करूँ ना और तुमसे पूछूं कि बताओ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज़्यादा होगी, तो तुम आंसर दोगे ये वाला। क्यों दोगे ये वाला आंसर, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर नाइट्रोजन की डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो लोन पेयर है, वो केवल और केवल एक डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो क्या, बेंजीन रिंग। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना वो बेंजीन रिंग की तरफ तो मूव कर ही रहा है, साथ साथ में इस कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ भी जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो लोन पेयर डेंसिटी है, वो दो ग्रुप्स के अंदर बढ़ चुकी है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा आएगी बेंजीन रिंग के ऊपर, NH2 ग्रुप के अंदर। तो क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही बनते हैं। तुम्हें अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि भाई कौन सा ग्रुप किसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो तुम काम अपना बना लोगे इसमें प्लस आर इफेक्ट के अंदर। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दे दूँ, सपोज मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं क्या कर दूँ कि ये है मेरे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया ये मेरे पास आ गई बेंजीन रिंग और इस बार OC डबल बॉन्ड O R लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने पूछा कि भाई बताओ बेंजीन रिंग की में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में दो लोन पेयर है, तुम क्या कर रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड कर रहे हो बेंजीन रिंग को, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बेंजीन रिंग को जा ही रही है, साथ साथ में कहाँ जा रही है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, यहाँ भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे तो अपने ये इस वाले कंपाउंड के अंदर जो एस्टेरिक कंपाउंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो डायरेक्शन में जा रही है ऑक्सीजन के लोन पेयर की। ठीक है ना, दो डायरेक्शन में जा रही है तो दो जगह बढ़ चुकी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है, इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, फिनॉल के अंदर, मतलब जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो केवल और केवल बेंजीन रिंग की तरफ मूव करती है। ठीक है ना, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है ना ये अपना कॉन्जुगेशन वाला, ये समझ में आना चाहिए। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग प्लस आर बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करते हैं टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास है भैया माइनस आर ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट लिख लो। माइनस आर इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, देखो माइनस आर इफेक्ट वो वाले ग्रुप शो करेंगे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं भैया, कम कर देते हैं। अब कौन से ग्रुप्स हैं ऐसे जो ये काम कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं, पहले काम ये देख लो। मान लो कि मेरे पास में कोई एक ऐसा ग्रुप है, G, जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा मेरा माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो ये काम कर सकते हैं? ठीक है ना, तो माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे मान लो CHO है, तुम CHO लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिख सकते हो, पर ये C डबल बॉन्ड OR लिख लो यहाँ पे। ठीक है ना, ये ग्रुप है। COOH ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप जो होता है। तुम्हारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, ये शो कर सकता है। और कौन कर सकता है? CN कर सकता है ऑफकोर्स, SO3H कर सकता है। ठीक है ना, और SO2Cl ग्रुप भी कर सकता है। ठीक है ना, ये कुछ एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। अब ये कैसे खींचते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो समझो। देखो, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और मैंने कोई कार्बोनाइल ग्रुप लगा रखा है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा आगे G। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है? देखो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ होता है। चार्ज सेपरेशन है तो ये क्या करता है कि बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरीके से मूव करती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बेंजीन रिंग से दूर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तुम देख पा रहे होगे, बेंजीन रिंग से दूर की तरफ जा रही है। तो बेंजीन रिंग से दूर की तरफ जाएगी तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप कहलाएगा। अब तुम नोटिस करो, एल्डिहाइड में ऐसा ही काम होगा भाई, तुम अगर यहाँ पे H लगा दो तो ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अगर R लगा दो, यहाँ पे अगर तुम R लगा दो तो ये कीटोन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हो जाएगा। अब तुम एक काम करो भैया, इसको हटा के यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे क्या करो? OH लगा दो, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग खींच रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए। फिर आता है अपना नाइट्रो वाला। देखो भाई, नाइट्रो कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है? ये N डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से ये यहाँ जाएगा तो ये ऊपर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो देखो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है इस बेंजीन रिंग से, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? माइनस आर इफेक्ट करेगा, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। सिमिलरली मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग ले ली और इसके ऊपर मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है इसी तरीके से। मतलब इन शॉर्ट हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसे ग्रुप लगाए हैं A डबल बॉन्ड B, ठीक है ना, ऐसा करके कुछ ग्रुप लगा हुआ है मान लो सपोज, जहाँ पे हम ऐसा बोलें कि B जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऐसा कह दो कि वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो हमेशा क्या होगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ग्रुप की तरफ मूव करेगी। तो हेंस हम लोग उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप बोलेंगे। देखो ना, यहाँ पे तुम क्या कहते हैं, नाइट्रो की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे, ये ऑक्सीजन पे क्या नाम से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप्स को माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं ये। सिमिलरली SO3H में भी ऐसा ही कुछ होगा भाई। देख लो, मान लो ये मेरे पास बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है, और ये मैंने ग्रुप लगा दिया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ लेके जाता है, ये ऊपर ले जाता है, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो गई? मूव कर गई टूवर्ड्स द मूव कर गई अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं कि ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। अब इसमें ना, ये माइनस आर इफेक्ट में इसमें मैं कुछ एक चीज़ें और बना सकता हूँ। जैसे सपोज मान लो अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि भैया ये अपने पास में एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा है NH2, ठीक है, और एक ऐसा है कि यहाँ पे मेरे पास में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, देखो अब ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव एंड है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव ही डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है इस C डबल बॉन्ड O को। सिमिलरली बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकती है C डबल बॉन्ड O को। और अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखूं, कीटोन वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर केवल बेंजीन रिंग ही है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कौन सा है? ठीक है ना, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिचनेस किस पे? बेंजीन रिंग पे। ठीक है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है? तो बेंजीन रिंग पर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगी। क्यों? तो मैं समझो कि ये एक बंदा है जिसको ना 100 रुपये लेने हैं। ठीक है, 100 रुपये लेने हैं इसको। ठीक है, 50 रुपये ये बंदा दे सकता है, 50 रुपये ये बंदा दे सकता है। ठीक है ना, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो 100 रुपये लेने, 50 रुपये ये इस बंदे से लेगा, 50 रुपये इस बंदे से ले लेगा, क्योंकि देने वाले 2 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही ग्रुप जिसको 100 रुपये लेने, उसको ये ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे सकता, पर ये दे सकता है। तो अब की बार पूरे 100 रुपये किसको देने पड़ेंगे? इस बेचारी बेंजीन रिंग को ही देने पड़ेंगे। तो तुम अगर इलेक्ट्रॉन को पैसे मान लो तो बताओ ज़्यादा पैसे तुमने किससे ले लिए?
तुमने ज़्यादा पैसे इस वाले केस में लिए ना बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच किस में हुई, इस वाले केस में हो गई। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये जो CO ग्रुप था इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। इलेक्ट्रॉन देने वाले दो ग्रुप हैं, एक बेंजीन रिंग और एक NH2, ठीक है, दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। तो इसका मतलब इसका कंपैरिजन, अगर इस फर्स्ट वाले कंपाउंड का कंपैरिजन सेकंड वाले कंपाउंड से किया जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे ज़्यादा होगी। तुम कुछ समझो ना, तुम्हारे पास 50 रुपये गए पहले तुम्हारे, अब तुम्हारे 100 रुपये जा रहे हैं सेकंड वाले केस में, तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे कहाँ बचे, इस वाले केस में बच गए ना, फर्स्ट वाले केस में। तो ये ऐसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये तुम ऑर्डर याद करके नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऑर्डर लिख करके दे दूँ ना तो तुम उसको बैठ करके याद कर लोगे और मतलब परेशान हो जाओगे उस चीज़ से। तुम्हें वो नहीं करना है। तुम सिंपल कोई भी ऑर्डर को देखो, उसको समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक और कंसेप्ट ले लूँ यहीं पे, कि मान लो मैं तुमसे कंपैरिजन करवाऊँ और मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई यहाँ पे एक ग्रुप मेरे पास लगा है OC डबल बॉन्ड OR, और एक लगा है मेरे पास में कुछ ऐसा, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि बताओ इलेक्ट्रॉन रिच कौन है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। नो डाउट कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO ग्रुप की तरफ भी जाएगी, नो डाउट जाएगी, बिल्कुल सही बात है, जाएगी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस के अंदर ऑक्सीजन जो कि डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन रिंग से, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ग्रुप कौन है, CO ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो एक में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में है, इसमें। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें दे रहे हो ना तुम बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें तो तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो उल्टा। तो बेंजीन रिंग में फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये कुछ एक कंसेप्ट हैं जो यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, क्या कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे भी और इलेक्ट्रॉन ले भी? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो +R और -R दोनों शो करते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये मेरे पास में एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के साथ में मैंने क्लोरीन लगा रखा है, तो क्लोरीन के साथ में क्या केस होता है यार, देखो क्लोरीन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड भी कर सकता है। किंतु क्लोरीन के पास एक और कंडीशन है, क्लोरीन के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास में क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। देखो ये क्लोरीन आ गया, इसके पास में होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल, ये तुमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में अपन लोग पढ़ते ही हैं कि भैया क्लोरीन के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, बाकी प्री ऑर्गेनिक में अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। तो ये क्या कर सकता है, इस वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच भी सकता है। तो अगर तुमसे कभी स्टेटमेंट टाइप पूछ ले कि बताओ कि कोई ग्रुप है या कोई एटम है, तो क्या वो +M और +R दोनों एक साथ शो कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है ना, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो, मान लो कि मैं NO ग्रुप का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। मैं किसका ले लूँ, NO ग्रुप का। तो NO ग्रुप में तुम क्या देखो, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे भी सकता है बेंजीन रिंग को, और चाहे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच भी सकता है बेंजीन रिंग से, ठीक है। कैसे कि मान लो ये N डबल बॉन्ड O है, तुमने ये यहाँ खींचा, ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये दोनों काम कर रहे हैं अब, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का भी काम कर सकता है। दे रहा है तो +R कहलाएगा, ले रहा है तो -R कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। तो देखो रेजोनेंस में हमेशा ध्यान रखना, कुछ बहुत भयंकर चीज़ नहीं है। बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा करके वो तुमसे उसका रेजोनेंस इफेक्ट पूछ सकता है। रेजोनेंस इफेक्ट का समझ में ही तब आता है जब हम बेंजीन रिंग को लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ आगे हाइड्रोकार्बन में भी यूज़ होगी, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम कभी बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ यूज़ आएगी, ठीक है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन लगाओ ना, वो हमेशा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, इससे कुछ अलग नहीं आने वाला है। उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, जैसे कि +R -R क्या कोई ग्रुप शो कर सकते हैं, इनका थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस भैया बात इतनी सी है कि रेजोनेंस वाला काम अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले वाले वीडियो में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या होता है। और बाकी वही कहूँगा मैं लास्ट में कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, है ना, क्योंकि उसी से चैनल ग्रो होगा, और ये ग्रो होगा तो डेफिनेटली आप लोग ग्रो होगे, ठीक है ना। आपको 4 नई चीज़ें लेकर के आऊँगा, सब कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले में।